नमस्कार। कबीर के दोहे 5वां भाग। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। कबीर कहते हैं इस समय की परिवर्तनशीलता पर यह दोहा है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कबीर कहते हैं सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग। सातों दिन बाजे बजते थे और राग बजते थे। हंसी खुशी का माहौल रहता था जिस घर में, जिस आंगन में। ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। अब वह घर वीरान हो चला है, वहाँ पे मातम छाया हुआ है। अभी वहाँ वो घर खाली पड़ गया। ते मंदिर खाली पड़े बैसन लागे काग, और वहाँ पे कौवे बैठने लगे हैं। समय की परिवर्तनशीलता को दर्शाता यह दोहा। समय एक जैसा कभी नहीं होता, कभी नहीं रहता। कबीर यह तनु जात है, सके तो लेहु बहोरी। नंगे हाथू ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर कहते हैं यह तनु जात है, एक दिन चला जाएगा। सके तो लेहु बहोरी, अगर तुम सकते हो इसको संवारना सजाना तो इसको संवार लो, सजा लो समय रहते। नंगे हाथ ते गए जिनके लाख करोड़ी, वो भी नंगे हाथ ही गए यहाँ से जिसके हाथ में लाखों करोड़ रुपये थे, लाखपति थे, करोड़पति थे, वो भी नंगे हाथ गए। तो समय रहते कहने का अर्थ यह है कि समय रहते कुछ अच्छा कर लो, कुछ समाज हित में कर लो। बिल्कुल स्वार्थी मत हो जाओ। अगर है तो उसका सदुपयोग करो, लोगों की भलाई में उसको खर्च करो। ये हूँ तन तो सब बन भया, करम भवे कुहाड़ी। आप को काटी है कहे कबीर बिचारी। क्या बात है। कबीर कहते हैं हूँ तन तो सब बन भया, मतलब हूँ का अर्थ है मैं, अपना हूँ का अर्थ है मैं या अपना। हूँ तन तो सब बन भया, मतलब अपना तन पूरा समझ लो जंगल है। कर्म भय कुहाड़ी, और ये जो कर्म है, हम जो काम करते हैं उसको कुल्हाड़ी समझो। कुहाड़ी मतलब कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी मान लो उसको। आप को काटी हैं, और हम जो कर्म करते हैं मतलब उस कुल्हाड़ी से अपने को काटते हैं। क्योंकि जंगल हम हैं, कुल्हाड़ी मेरा कर्म है। अब हम कर्म के माध्यम से मतलब कुल्हाड़ी के माध्यम से कुछ करेंगे, काटेंगे तो अपने आप को काटेंगे, क्योंकि जंगल तो हम ही हैं। कहे कबीर बिचारी, और बहुत विचार के कबीर ये बात कहते हैं कि आप को काटी है कहे कबीर बिचारी। तन जंगल है और कर्म जो कर्म है मेरा वो कुल्हाड़ी है। अगर इस कर्म के माध्यम से हम जो कुछ भी करेंगे समझ लो कि उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने वाला है। जैसा कर्म वैसा फल, मूल रूप से ये कहना चाहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मन प्रतीति ना उपजे, जीव बेसास न होए। कबीर कहते हैं कि तेरा संगी कोई नहीं है। ये जो तेरा माँ है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पिता हैं, सब बस अपने अपने लोभ और स्वार्थ के बस के हेतु है। तेरा अपना कोई नहीं है। तुम जैसे अपने अकेले आए हो वैसे ही अकेले जाना है। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। सब स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ के बंधन में बंधे हुए हो। मन प्रतीति ना उपजे, जीव विश्वास न होए। अगर जब तक इस बात को जो नहीं समझता है उसको इसका एहसास ही नहीं होता है कि हम सच में अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। लेकिन जो समझ गया इस चीज़ को,
जो इस यथार्थ से परिचित हो गया वो फिर उसका क्षेत्र ही बदल जाता है, फिर तो वो यथार्थ से रूबरू हो जाता है और फिर बहुत दूर की सोचने लगता है। इस गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ ऊंचा सोचता है, कुछ ऊंचा करता है, कुछ अलग करता है। फिर झूठे को झूठा मिले दूना बंधे स्नेह, झूठे को सांचा मिले तब ही टूटे ने। क्या बात है, कबीर कहते हैं झूठे को झूठा मिले, मतलब झूठा व्यक्ति को झूठा व्यक्ति अगर मिल गया, दूना बंधे स्नेह, दुगना उन लोगों में फिर स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, दोस्ती गहरी हो जाएगी। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं झूठे को सांचा मिले तब ही टूटे ने। बस अगर झूठे को सांचा व्यक्ति मिल गया, झूठा व्यक्ति को एक सच्चा व्यक्ति मिल गया, फिर उन लोगों के संबंध खराब हो जाएंगे, तभी ही टूटे ने, मतलब उन लोगों का संबंध अच्छे नहीं होंगे, फिर आपस में मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बनेगा नहीं दोनों का। एक झूठा का हितैषी है, एक सच्चा का। इस वजह से मतलब बुरे व्यक्ति का बोलबाला होता है। जो जैसा होता है उसको संगति भी उसी तरह का चाहिए। पियक्कड़ का दोस्ती पियक्कड़े के साथ होगा, नशेड़ी के दोस्ती नशेड़ी के साथ होगा, क्योंकि उसको वहाँ पे उस तरह का व्यक्ति मिलेगा, उस तरह का चीज़ उसके पास मिल जाएगा, आसानी से वो सामग्री उपलब्ध हो जाएगा उसको। इसलिए अब नशेड़ी अच्छा आदमी से दोस्ती करके क्या पाएगा? वो ना कभी उसको कुछ खिलाएगा ना पिलाएगा, उसके साथ वो दोस्ती रख ही नहीं सकता। फिर कबीर का ये कहना है, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सिप भावनग मुख एक बूंद तिहु भाई। अब पिछली दोहा में कुछ कहे थे, अभी उसी को फिर सचेत भी कर रहे हैं। कह रहे हैं मूर्ख संग न कीजिए, मूर्ख व्यक्ति का संगत मत रहिए, संगत मत कीजिए, उसके साथ मत रहिए। लोहा जल न तिराई, लोहा जल में तैरता नहीं है, वो डुबो देता है। इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी पार नहीं लगाएगा, वो डुबो देगा। कदली सिप भावगन मुख एक बूंद तिहु भाई। कहते हैं कदली, जो केले के पत्ते पे जो बूंद पड़ता है, वो अगर वही बूंद सर्प के मुख में चला जाए तो वो बन जाता है विष, और यदि वो सीप के मुख में चला जाए तो वो मोती बन जाता है। बूंद वही है, लेकिन एक जो सर्प के साथ चला गया तो विष का रूप ले लेगा, दूसरा जो मोती के पास चला गया तो सीपी के पास चला गया तो मोती बन जाता है। सिर्फ संगत का फेर है ये। अच्छे व्यक्ति की संगत अच्छा परिणाम देगा, गलत व्यक्ति का संगत गलत परिणाम देगा, ये कहना चाहते हैं कबीर। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सूरा भरा साधु निंदे सोए। क्या बात है, कबीर कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। कहते हैं ऊंचा कुल में अगर जन्म लिया मनुष्य तो उससे क्या हो जाता है, अगर करनी उसका ऊंच ना हो, अगर कर्म उसका ऊंचा ना हो, व्यक्ति कोई अच्छा काम ना करे, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदे सोए। अगर सुबरन कलश मतलब सोने की कलश में सूरा भरा जाए, सूरा का मतलब शराब भरा जाए, तब तो सोने के कलश होने की वजह से साधु उसकी तारीफ तो करेगा नहीं, क्योंकि सोने का होते हुए भी उस कलश में
सूरा भरा गया है, शराब भरा गया है, तो पात्र कलश तारीफ के योग्य नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता। उसका जो कर्म है, जो काम है, वो ऊंचा होना चाहिए, चाहे फिर वो जिस जाति का हो, नीची जाति का ही क्यों ना हो। अगर उसका कर्म ऊंचा है तो महान कहलाएगा, महान कहलाने योग्य है। साधु उसके तारीफ करेंगे। अगर वो ऊंची जाति में पैदा हुआ है और नीच कर्म करता है तब तो साधु उसकी निंदा करेगा ही करेगा। कबीर संगति साध की करे न निर्फल होए, चंदन होसी बावना नीब न कहसी कोई। कबीर कहते हैं, कबीर संगति साध की, अगर साधु की संगति कोई करता है तो वह कड़े न निर्फल होए, ना वह संगति कड़वा होगा ना ही निर्फल होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा फल देगा ही, क्योंकि संगति उसका अच्छा है। चंदन होसी बावना नीब न कहसी कोई। चंदन का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होता, बहुत विशाल नहीं होता, बावना होता है, मतलब छोटा होता है, पेड़ उसका छोटा होता है चंदन, लेकिन फिर भी उस छोटे होने की वजह से उसको नीब न कहसी कोई, कोई नीम का पेड़ उसको नहीं कहता। चंदन का वृक्ष सुगंधित होता है, शीतलता प्रदान करता है, और नीम कड़वा होता है, तो उसके बावने होने से कोई नीम उसको नहीं कहता, चंदन ही रहता है वो। कबीर का कहने का मतलब है कि अगर संगति अच्छी है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। एक जैसा चंदन का पेड़ नीम के पेड़ के ही तरह होता है तो इसका मतलब वो नीम नहीं हो जाएगा, उसका गुण वही रहेगा। जानी बुझी साँच ही तजय, करे झूठ सुने, ताकि संगति राम जी सुपने ही जिन देहु। कबीर कहते हैं, जानी बुझी साँच ही तजय, जो जानबूझ के सच को तजता है, सच को स्वीकार नहीं करता, करे झूठ सुने, और झूठ से जो प्यार करता है, झूठ को जो अपनाता है, झूठा व्यक्ति है। कबीर कहते हैं, ताकि संगति राम जी वैसे व्यक्ति की संगति सपनों ही निज देहु, मतलब सपने में भी मत दिखलाना ऐसे व्यक्ति, मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं ऐसे व्यक्ति की। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अद्वैत दर्शन का ये दोहा है। कबीर अद्वैतवादी हैं, मतलब ईश्वर और आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं मानते, आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं। मतलब मनुष्य जो है वो परमात्मा का ही अंश के रूप में है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों का समता है, दोनों एक ही है। मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। एकेश्वरवादी थे कबीर। तो कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ का मतलब घड़ा, घड़ा डुबोएंगे जल में तो उसके भीतर भी पानी भर जाएगा। अब वो घड़ा अगर जल में है तो उसके भीतर भी पानी है और उसके बाहर भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अगर वो कुंभ फूट जाता है वहाँ से तो उसके घड़े के भीतर का जो जल है वो भी तो बाहर के जल से समा जाएगा, जल में समा जाएगा, दोनों तो एकाकार हो जाएंगे, दोनों तो मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही मनुष्य है, मनुष्य उस परमात्मा का अंश है। अगर ये जब तक जीवित है
तब तक ठीक, और उसके बाद अगर ये इसकी मृत्यु हो जाती है तब तो फिर इसकी आत्मा उसी परमात्मा को भेंट चढ़ जाती है, फिर तो उसी में मिलन हो जाता है इसका। ये अलग अलग कहाँ है। कबीर ये कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। तो ये थे कबीर के कुछ चुनिंदा दोहे। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।